जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 31 मार्च 2024 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो सभी ग्रह समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, राशियां बदलते रहते हैं, लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, शुक्र गोचर करने जा रहे हैं, ये विशेष होने जा रहा है क्योंकि यही शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में विराजमान होंगे। और वहां पर 18 मई वहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। राहु और शुक्र की युति बनेगी आपके सप्तम भाव के अंदर और शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आप राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर लग्न के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध के लिए शुक्र सर्वाधिक कारक माने जाते हैं क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश भी हैं और आपके धनेश हैं। धनेश और भाग्येश बनकर के शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और राहु के साथ में विराजमान रहेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। एक ऐसा परिवर्तन जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे। ये शुक्र का राशि परिवर्तन जब गुरु और चेले आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों शुक्र कौन है? शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, शुक्र वैभव के कारक माने जाते हैं, विलासिता के कारक माने जाते हैं, भौतिक जीवन भौतिक समृद्धि के कारक माने जाते हैं, लग्जरीज जीवन के कारक माने जाते हैं। और हमारे सौर परिवार में सबसे चमकीले ग्रहों में से एक, सबसे आकर्षक ग्रहों में से एक माने जाते हैं शुक्रदेव। और इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं शुक्रदेव। और राहु कौन है? राहु हमारी भूख है, राहु भय है, राहु भ्रांति है, राहु हमारा भ्रम है। लेकिन राहु वो सब प्राप्त करना चाहता है, इस दुनिया में सभी सुख सुविधाएं, भौतिक जीवन की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं राहु। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, वो चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए तो होनी चाहिए। ऐसी तड़प, ऐसी जागृति राहु हमें इस दुनिया में प्रदान करते हैं क्योंकि राहु इस धरती में छुपे रहस्य में रुचि लेता है। राहु की रुचि इंद्रियों की दृष्टि में है। राहु सुख लोभी है। राहु वो हर सुख भोगना चाहते हैं जो इस भौतिक युग में सभी लोग अपना सुख भोगते हैं। ये तड़प हमारी राहु देते हैं। राहु हमारे सपने हैं, एक ऐसा सपना जो हमें जागृत अवस्था में दिखाते हैं, नींद में नहीं दिखाते हैं। और वास्तव में कहा जाता है कि सपने तो वो नहीं होते हैं जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। राहु हमारी ये तड़प को जागृत कर देते हैं। और यही राहु अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ सप्तम भाव में कन्या राशि वाले जातकों के लिए 31 मार्च 2024 को जब अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, ऐसे में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे क्योंकि शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं। ऐसा समझिए कि मां लक्ष्मी की परम कृपा आप पर होने वाली है, धन की बरसात आपके जीवन में होने वाली है। कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानियों का आप सामना कर रहे थे, धन की आवक अचानक से रुकी हुई थी। अगर आप 5 रुपए आपके जीवन में आ रहे थे तो 10 रुपए वापस खर्च भी हो रहे थे। कोई ना कोई आकस्मिक गुप्त शत्रु आपको हमेशा लगातार परेशान कर रहा था। आप अपने जीवन में कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई ना कोई था जो नहीं चाहता था कि आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े। आपको अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। मेहनत आप खूब कर रहे थे, 10 कदम अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कर्ज का बोझ दिनों दिन आपके ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके ऊपर बना ही था। पति और पत्नी में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, अलगाव पैदा हो रहा था, पारिवारिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा था, आपके संतान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि एक कलह का वातावरण हमेशा घर में बना रहता था। लेकिन यही शुक्र जब अपनी चमक को बिखेरेंगे, सबसे चमकीले ग्रह आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में, अपनी उच्चस्थ राशि में आएंगे, क्यों नहीं आपके जीवन में यह जागृति देंगे, आपके जीवन में एक अलग प्रकार का निखार उत्पन्न करेंगे।
दोस्तों शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में केंद्र भाव में विराजमान है, शुक्राचार्य के साथ अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान है। ये आपके भाग्य में उन्नति करेंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। जो कर्म आपने किया था, जो मेहनत आपने की थी, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। जो बीज आपने बोया था, अपने कर्तव्यों का, अपनी मेहनत का जो बीज आपने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। पिता का साथ आपको मिलेगा। आपके शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है कन्या राशि वाले जातकों के लिए, आपके पिता के लिए भी बहुत अच्छे हैं, उनमें भी जागृति प्रदान करेंगे। आपके पिता के व्यवसाय में उन्नति करेंगे, उनके अंदर लाभ की एक प्रवृत्ति जागृत कर देंगे और पिता और पुत्र के साथ एक सामंजस्य से भरा वातावरण यह देखने को मिलेगा। शुक्र के इसी राशि परिवर्तन के साथ कोई न कोई धार्मिक प्रवृत्ति आपके जीवन में हो सकती है, कोई न कोई बड़ा मांगलिक कार्य समय में आपके साथ हो सकता है। कहीं न कहीं बड़े मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं, आप भागीदार बन सकते हैं और उससे आपको मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों आपके इष्ट देव के प्रति आपकी भावना अचानक से जागृत होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर संपूर्ण बरसेगी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और केंद्र में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण का योग तो ये बना ही रहे, लक्ष्मी नारायण का योग ये बना रहे, जब आपके भाग्य आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। धन की आवक जो अचानक से आपके जीवन में रुकी थी, वह आवक फिर से एक बार देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि दिनों दिन आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे जा रहे थे। एक निराशा की भावना आपके जीवन में बनी हुई थी। इस निराशा की भावना को आपके जीवन से निकाल करके फेंक देंगे यही शुक्राचार्य जब 31 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे शुक्रदेव। दोस्तों शुक्रदेव वैसे दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। देवासुर संग्राम की कथा तो आपने सुनी होगी। उस कथा के अनुसार देवता और दानवों में युद्ध हुआ अमृत पान करने के लिए, और उस युद्ध में समस्त दानव जाति की पराजय होने लगी। समस्त दानव जाति एक एक करके खत्म होने लगी। तभी शुक्राचार्य ने उनके गुरु ने सोचा कि ऐसे तो एक एक करके सभी दानव खत्म हो जाएंगे। तब शुक्राचार्य ने भगवान महादेव की भोले भंडारी की कठोर तपस्या की और उस तपस्या से उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र हासिल किया था। और उस मंत्र की विशेषता, उस मंत्र संजीवनी मंत्र की विशेषता यह थी कि जो भी उस संग्राम में दैत्य मारा जाता था उसको पुनः जीवित कर लिया करते थे शुक्राचार्य। जब शुक्रदेव के पास इतनी शक्ति हो, मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति हो, एक मरे हुए जीवन को यह जागृति दे सकते हैं, एक मुर्दे में प्राण भर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे निराशा में जीवन में एक जागृति प्रदान करेंगे। हमारे मृत जीवन में एक संजीवनी लेकर के हमारे जीवन में यही शुक्राचार्य रहेंगे। कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे शुक्र। हालांकि ये सप्तम भाव में विराजमान है, दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी वहां माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। यही सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है। और विशेष करके ये भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र यौन संबंधों के तो कारक माने जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत, नेगेटिव पॉइंट यह है कि शुक्र काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। और यही जब सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में राहु के साथ आएंगे तो यह आप में कामुकता उत्पन्न कर सकते हैं, गलत स्त्रियों के चक्कर में आपको ला करके खड़ा कर सकते हैं, आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। इस बात को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। बस ये सावधानी आपको थोड़ी सी रखनी है। इसके बावजूद कहीं कोई बड़ा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप लगातार अपने कार्यों के प्रति, आप अपने धर्म के प्रति, कार्यों के प्रति लगातार आप आस्थावान बने रहें। यही शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। शुक्र के पास एक ही तो दृष्टि है। जब ये आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, बुध की राशि कन्या राशि पर होगी। और शुक्र के तो परम मित्र बुध माने जाते हैं, बुधवाणी के कारक माने जाते हैं। तो यही जो पहला भाव लग्न भाव, हमारे चरित्र का भाव, हमारे स्वभाव का भाव, हमारे गुण दोषों का भाव, तो निश्चित तौर पर यही शुक्रदेव हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार लेके आएंगे। हमारी वाणी में, क्योंकि बुध की राशि पर इनकी दृष्टि होगी, बुध वाणी के कर्म माने जाते हैं। हमारी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे। कुशाग्र बुद्धि के आप धनी बनेंगे, आप निर्णय शक्ति के धनी बनेंगे और एक अच्छा निर्णय आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल करके रख सकता है। दोस्तों अब बात यही खत्म नहीं होती, आप ध्यान से सुनिएगा। शुक्रदेव आपके
आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे। राशि का फल तो ये देंगे ही, और सभी ग्रह अपनी राशि का फल तो देते ही हैं, लेकिन राशि के साथ साथ ये नक्षत्रों का फल भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, नक्षत्र किसे कहते हैं? राशि के झुंड को, तारों के झुंड को तो नक्षत्र कहा जाता है। और राशि बनती किसे है? किससे है? नक्षत्रों के झुंड से ही तो राशि बनती है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब सामूहिक रूप से रास खेलते थे, नृत्य करते थे, उन्हीं तो रास कहा जाता था। तो नक्षत्रों के झुंड को राशि कहा जाता है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि का फल देते हैं, ये नक्षत्रों का फल भी देते हैं। देखो, ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि यही शुक्र 31 मार्च 2024 को जब अपना गोचर परिवर्तन अपनी उच्चस्थ राशि में करेंगे, तो गुरु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। गुरु भी देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। लेकिन बुद्धि में देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा निपुण कौन थे? शुक्राचार्य थे। यही शुक्राचार्य जब गुरु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, तो गुरु आपके किस भाव के स्वामी हैं? गुरु अगर देखा जाए तो गुरु आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। और सप्तम भाव में देव शुक्राचार्य अपनी उच्चस्थ राशि में होते हैं, तो चतुर्थ भाव का फल देंगे। चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव, आपकी माता का भाव है, और ये राजनीति का भाव माना जाता है। ये जनता का समर्थन को दिखाता है। यही भाव राजनीतिक दृष्टि से भी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और यही शुक्राचार्य गुरु के नक्षत्र के बाद 3 अप्रैल 2024 को ये शनि के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। और शुक्र तो शनि के मित्र ही माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह। शनि आपके पंचमे से और आपके षष्ठे से छठे भाव में ही विराजमान है, विपरीत राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं। और पंचमे से होकर के इस समय में आपको बहुत बड़ा लॉटरी से भी कोई लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो सकता है। इस समय में आपको रियल एस्टेट में कोई लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी में कोई लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है। आपने जो भी निवेश किया होगा उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो रुका हुआ था धीरे धीरे, क्योंकि शनि की वधियत सबसे मंद मानी जाती है, धीरे धीरे फल ये आपको दे रहे थे। लेकिन शुक्राचार्य जब शनि के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, तो कर्म का साथ, कर्म और भाग्य का साथ धन की दृष्टि से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। 13 अप्रैल को शुक्र बुध की नक्षत्र में का भ्रमण करेंगे। आपकी राशि के स्वामी का नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, तो बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। निश्चित तौर पर ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा आपके जीवन में लेकर के आए। कहीं ना कोई रोजगार की दृष्टि से आप लगातार पीछे चले जा रहे थे, उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी, उसमें भी एक पूर्णतया माहौल देखने को मिलेगा। और यही पदोन्नति का भाव, प्रमोशन का भाव माना जाता है। कहीं न कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था, पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, आपकी मेहनत का फूल प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे थे, स्वाभाविक रूप से आप जूझ रहे थे, उस समस्याओं का अंत होगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुक्र का राशि परिवर्तन 31 मार्च 2024 को होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, जब गुरु और चेले का साथ होगा, आपके भाग्य का निर्माण होगा। उपाय क्या करना है? उपाय में आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्र के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सफेद गाय को आप रोटी खिला सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मां लक्ष्मी की आप उपासना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको करना है। शुक्रदेव और भी प्रसन्नता आपके ऊपर करेंगे और आपके ऊपर धन की बरसात करेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।